आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। तो बच्चों बहुत ही वेट कर रहे थे 11th और 12th वाले, सर हमारी वीडियो कब आएगी, हमारी वीडियो कब आएगी। तो आ गए हैं आप लोगों के लिए 11th और 12th वाले बच्चों के लिए लेके अपनी पहली वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस, क्या आपको फोकस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपको डिस्क्लोज करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हर एक 11th 12th के बच्चों को ये वीडियो जो है पहुंचनी चाहिए। आ जाएंगे बच्चों, तो मैंने यहाँ स्लाइड बना के रखी है 11th 12th फुल सिलेबस डिस्कशन एंड व्हाट टू फोकस, क्या आप लोगों को फोकस करना चाहिए, उसी पे आज बात करेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे बच्चों 11th क्लास की बुक पे। तो टोटल आपको यहां पे मिलेंगे 11 चैप्टर्स, जिसमें से 5 पोएम्स हैं। पहली पोएम है फोटोग्राफ, सेकंड इज लेबरनम टॉप, थर्ड इज वॉइस ऑफ द रेन, फोर्थ इज चाइल्डहुड एंड फिफ्थ इज फादर टू सन। तो ये 5 पोएम्स हैं और इनके अलावा 6 जो हैं आपके पास चैप्टर्स हैं। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, डिस्कवरिंग किंग टट, द एलिंग प्लैनेट, एडवेंचर एंड सिल्क रोड। तो ये 6 आपके पास चैप्टर है बच्चों। तो ये हमारी पहली बुक हॉर्नबिल का सिलेबस है। और दूसरी बुक जो है टोटल चैप्टर्स उसमें 5 हैं, एक उसमें पोएम है और 4 आपके पास चैप्टर्स हैं। और ये जो चैप्टर है बच्चों आपका मदर्स डे, ये एक प्ले है। तो 11th वाले बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, ये चैप्टर जो है मदर्स डे, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन 6 या 5 नंबर का आपको इस चैप्टर से आना ही आना है, इसलिए इस चैप्टर को कभी स्किप नहीं करेंगे। 6 और 5 मार्क्स में जितने में भी क्वेश्चन आएगा, फिट्जगेराल्ड का कैरेक्टर हो गया और उसके बाद मिसेस पियर्सन का कैरेक्टर हो गया, थीम ऑफ द स्टोरी, आयरनी इन द स्टोरी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोग मदर्स डे के जरूर पढ़े, 6 नंबर आपको पक्का मिलेंगे। और रेस्ट जो 4 चैप्टर्स 1 2 3 एंड 4 चैप्टर्स, ये जो 3 चैप्टर्स हैं एक लॉन्ग आपको इनमें से पढ़ना है। और टेल ऑफ मेलन सिटी हमारी पोएम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये हमारी हॉर्नबिल और स्नैपशॉट 11th की जो 2 बुक्स हैं उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन आप लोग देख रहे हैं। और नेक्स्ट आ जाएंगे 12th क्लास के चैप्टर्स पे बच्चों। 12th क्लास जो है उनके टोटल चैप्टर्स आपको मिलेंगे 8। तो दीज आर द एग्जैक्ट चैप्टर्स एंड आगे आपके पास ये पोएम्स हैं और 6 आपके पास विस्टास के चैप्टर्स हैं। ठीक है, लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंक ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, ऑन जेनिफर। ये आपके पास पोएम्स हैं, ये आपके पास चैप्टर्स हैं और ये हैं आपके पास विस्टास के चैप्टर्स। तो सबसे पहले तो मैं 12th क्लास के बच्चों को कहूंगा, इनमें से किसी में भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि सर ये चैप्टर हमें आता नहीं है। तो अगली वीडियो जो होगी मैं उस चैप्टर पे बनाऊंगा, जस्ट बिकॉज कि थोड़े ही दिन हमारे पास रह गए हैं। आपके कमेंट्स की बदौलत में वीडियोस जो है वो लेके आऊंगा, क्योंकि अब सब कुछ एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे 12th क्लास के चैप्टर्स हैं। किसी में कोई भी डाउट आता है 11th के जो मैंने डिस्क्राइब किए, 11th के बच्चों को अगर कोई डाउट आता है अपनी क्लास मेंशन कर देनी है और चैप्टर का नाम मेंशन कर देना है, अगली वीडियो उसी पे आएगी। तो सबसे पहले आ जाएंगे स्कीम ऑफ असेसमेंट पे। तो चाहे आप 11th में हैं बच्चों, चाहे आप 12th में हैं, ये जो 2 क्वेश्चंस यानी कि 20 मार्क्स के आपकी जो वेटेज है, ये आपको 11th में भी कॉमन है और 12th में भी कॉमन है। एक पैसेज आपको आएगा नोट मेकिंग का और एक पैसेज आपको आएगा अनसीन प्रोज पैसेज। तो बच्चों बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को बता दें, जिन जिन को नोट मेकिंग नहीं आती, सबसे ज्यादा मार्क्स 10 नंबर का टॉपिक, 10 मार्क्स का टॉपिक जिन जिन को नहीं आता, हमारे ही चैनल पे नोट मेकिंग की आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी, जरूर जाके देखो, 10 नंबर पक्का मिलेंगे, गारंटी है। और दूसरा जो पैसेज है ये तो बच्चों आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, और जैसा पैसेज आप लोगों को आएगा उसको पढ़ के ही आप लोग उसके एमसीक्यूज या आंसर्स जो भी मल्टीपल क्वेश्चंस हों या बाकी जो भी होंगे वो आप आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे राइटिंग स्किल्स। 30 मार्क्स के आपको 11th में और 30 मार्क्स की 12th में राइटिंग स्किल्स आपको देखने को मिलेंगी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 11th की, नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे 12th की। तो 11th का बच्चों ये जितने टॉपिक आप देख रहे हो, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, ये 3 टॉपिक आपको आएंगे 4 मार्क्स के, यानी कि इन 3 टॉपिक्स में से कोई 2 टॉपिक आपको आएंगे और 2 में से करना है 1, यानी कि एक आपको करना है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर इनमें से भी नोटिस, तो मैंने वीडियो डाली हुई है हमारे ही चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर पोस्टर और एडवर्टीजमेंट में कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें, अगली वीडियो उसी पे लेके आएंगे। उसके बाद बच्चों आपको आएगी लेटर राइटिंग, 2 लेटर्स आपको आएंगे, एक करना है, 6 नंबर आपको लेटर के
आराम से मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन लेटर की भी यहाँ दी गई है। 1 नंबर का एड्रेस है, 1 मार्क्स की सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता है जो हम लेटर से पहले मेंशन करते हैं, रिस्पेक्टेड, डियर, जो भी हम फॉर्मल है या इनफॉर्मल वो तो डिपेंड करेगा। 1 नंबर की आगे सैल्यूटेशन, 3 मार्क्स की बॉडी और 1 नंबर का क्लोजिंग रिमार्क। तो टोटल ये मिला के 6 नंबर आपको इसी डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे, ये जो दी गई है। इसलिए लेटर चाहे 11th में आप चाहे 12th में, सेम लेटर आपको आएगा, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम मार्क्स डिवीजन आपको करनी है। उसके बाद आ जाएंगे, एक ईमेल आपको आएगी टू अ फ्रेंड एंड रिलेटिव, यानी कि एक इनफॉर्मल ईमेल आपको लिखनी है। 4 मार्क्स इसके भी हैं, और अगर तो इसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। और ये एक ही ईमेल आएगी बच्चों, जो भी आएगी वही आपको अटेम्प्ट करनी है। फॉर्मेट बिल्कुल आसान है, इसका कोई परेशानी वाली बात है नहीं। नेक्स्ट बच्चों, आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, पर्सनल नैरेटिव या पर्सनालिटी प्रोफाइल्स तो 12th में है, और डिबेट राइटिंग। ये जो टॉपिक है बच्चों, इनमें से भी आपको कोई 2 टॉपिक आएंगे और करना आपने एक है। यहां नंबर दिए गए 8, लेकिन यूजुअली ये 6 नंबर में आ सकता है, 8 में भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करेगा। तो अगर 8 मार्क्स में आपको आ रहा है तो इनमें से कोई भी अटेम्प्ट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर इनमें से किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, पर्सनल नैरेटिव एंड डिबेट राइटिंग, इनमें से किसी पे वीडियो चाहिए तो जरूर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, एक पैसेज आपको एडिटिंग का आएगा। तो ये पैसेज अगर तो आसान आ जाए तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अगर मुश्किल आ जाए तो बच्चों से ये होता नहीं, और यहीं से नंबर कटते हैं। टॉपिक्स देखें, डिटरमाइनर्स, टेंसेस, पंक्चुएशन, मॉडल्स एंड कंजंक्शंस एंड प्रीपोजिशंस। ये टॉपिक्स हैं बच्चों। एडिटिंग का एक ही जो रूल मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब भी आप प्रेपोजिशन को रिप्लेस करेंगे, इट इज रिप्लेस्ड बाय प्रेपोजिशन। कंजंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय कंजंक्शन। टेंस तो एग्जैक्ट आपको लगाना पड़ेगा, और जो भी चीज आप रिप्लेस कर रहे हो, आप रिप्लेस भी उसी चीज से कर सकते हैं। ऐसा नहीं प्रेपोजिशन की जगह कंजंक्शन नहीं लगा सकते, या कंजंक्शन की जगह प्रेपोजिशन या मॉडल नहीं लगा सकते। तो एज पर द फॉर्मेट आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो ये 8 नंबर का आपको एडिटिंग, एक आपको पैसेज आएगा जिसमें 8 एरर्स होंगे। 1 नंबर का एक एरर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे 12th क्लास की राइटिंग स्किल्स पे। तो 12th क्लास में भी बच्चों, जैसा हमने डिस्कस किया है, एक है एडवर्टीजमेंट और एक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। तो ये जो टॉपिक है बच्चों, आपको रिप्लाई भी आ सकता है, इन्विटेशन भी और एडवर्टीजमेंट भी, तीनों में से, यानी कि एक इन्विटेशन एंड रिप्लाई, 2 ये टॉपिक कंसीडर कर लो, एक एडवर्टीजमेंट कर लो। इन तीनों में से कोई 2 टॉपिक आएंगे और करना एक है। नंबर है इसके 4। तो जैसा हम लोगों ने 11th में लेटर राइटिंग का देखा, सेम इज इन द 12th। लेटर राइटिंग आपको करनी है। बिजनेस लेटर आ सकते हैं, कंप्लेंट लेटर आ सकते हैं, लेटर टू एडिटर्स आ सकते हैं, यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर कोई भी आ सकता है। टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ। तो इनमें से कोई भी लेटर आपको आ सकता है। डिवीजन यहाँ भी वैसी है, 1 नंबर का एड्रेस, 1 नंबर की सैल्यूटेशन, 3 नंबर की बॉडी और 1 नंबर का क्लोजिंग रिमार्क। तो 2 लेटर्स बच्चों, 12th के बच्चों, 2 लेटर्स आपको आएंगे, एक आपको करना है और 6 नंबर आपके। उसके बाद बच्चों एक है रेज्यूम विद कवर लेटर। तो रेज्यूम के नंबर हैं बच्चों 4 और कवर लेटर के बच्चे नंबर हैं 2, यानी कि टोटल मार्क्स हो गए आपके 6। तो अगर आप कवर लेटर नहीं लिखते हैं तो तब भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप रेज्यूम नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे 2। कवर लेटर होना चाहिए। तो ये दोनों को मिला के आपके 6 नंबर होंगे, और आपको 2 रेज्यूम आएंगे, 2 में से एक करना है। और रेज्यूम स्टार्ट ऐसा होगा, यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट। तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, वो रेज्यूम है। आप लोग प्लीज उसको देख लेंगे। राइट अ सीवी या राइट अ रेज्यूम आप लोगों को टॉपिक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 6 नंबर में है एक आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, पर्सनालिटी प्रोफाइल, पर्सनल नैरेटिव, ह्यूमरस राइटिंग। तो ये सभी टॉपिक्स में से कोई 2 टॉपिक, यूजुअली आर्टिकल, स्पीच, डिबेट ही आते हैं। गॉड नोज कि और कुछ ना आ जाए, लेकिन नहीं आएगा। इन तीनों टॉपिक्स को आप लोग ज्यादा फोकस करें, आर्टिकल, स्पीच और डिबेट पे। तो बच्चों 6 नंबर का ये टॉपिक भी आपको देखने को मिलेगा, और बिल्कुल आसान है। अगर किसी भी चीज में डाउट आता है तो प्लीज कमेंट में अपनी क्लास मेंशन करनी है, और डिफिकल्टी जो भी आपको आ रही है वो मेंशन करनी है। बाकी अगली वीडियो उसी पे लेके आएंगे। तो सेम जैसा 11th में आपको 8 नंबर का एडिटिंग का पैसेज है, सेम आपको 8 नंबर का 12th में है, 8 मार्क्स। लेकिन टॉपिक यहां चेंज है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, टेंसेस, पंक्चुएशन, नरेशन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड चेंज ऑफ वॉइस। तो इतने टॉपिक अगर आपको आते हैं अच्छे से तो 8 नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट बच्चों आ जाएंगे, तो ये है बच्चों 11th क्लास का लिटरेचर। 30 नंबर का आपको लिटरेचर आएगा।
10 मार्क्स जो हैं वो आपको पोएट्री से में भी आ जाएंगे और बाकी जो 20 नंबर हैं वो आपको पोएम से मतलब प्रोज से आ जाएंगे। देखो, 1 पोएटिक डिवाइसेस फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉलोड बाय 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 4 नंबर का पहला पैसेज होगा जो पोएम से आएगा, फिर 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स देन अदर इंक्लूडेड एट द अबव बेस्ड पोएटिक डिवाइसेस। तो जो ऊपर पोएटिक डिवाइस आपको जिस पोएम का आ गया उसका आपको क्वेश्चन नहीं आएगा और जिसका क्वेश्चन आ गया उसका पोएटिक डिवाइसेस नहीं आएगा। टोटल 6 नंबर के यानी कि 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आप लोगों को पोएम से अटेम्प्ट करने हैं और पोएम को निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना। कई लोग बच्चे बोलते हैं कि पोएम छोड़ देते हैं, मुश्किल है या वैसा, तो बिल्कुल आसान पोएम्स हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग देख लेंगे। 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आप लोगों को पोएम से आएंगे और 4 एक पैसेज के आगे 4 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप फ्रॉम हॉर्नबिल बेस्ड ऑन प्रोज लेसन्स टू असेस इन्फेरेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि 5 आपको शॉर्ट आंसर आएंगे हॉर्नबिल, यानी कि जो आपकी पहली बुक है जिसके चैप्टर्स अभी हमने डिस्क्लोज किए हैं उसमें से आपको 5 शॉर्ट आंसर आएंगे और करने आपने 3 हैं। 3-3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, 9 नंबर आपके ये बन जाएंगे। फिर 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर फ्रॉम स्नैपशॉट। ये बिल्कुल ध्यान देंगे बच्चों, स्नैपशॉट से, यानी कि जो आपकी सेकंड बुक है जिसमें समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एड्रेस, एनिमी और लास्ट चैप्टर टेल ऑफ किंग, जो भी टेल ऑफ मेलन सिटी, वो जो 4 चैप्टर 5 हैं उनमें से आपको एक क्वेश्चन जो है उन 4 चैप्टर से आपको करना है और एक क्वेश्चन जो है वो आएगा प्ले से। तो 11th में बच्चों एक ही प्ले है, वो है मदर्स डे। तो जिन्होंने भी ये प्ले नहीं पढ़ा है तो बच्चों एक तो लॉन्ग आंसर आपका छूट जाएगा, तो इसलिए इस प्ले को यानी कि मदर्स डे को अच्छे से पढ़ लें, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये डिवीजन है बच्चों 30 नंबर की 11th में। और नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग, तो ये भी सेम ही है, क्रिएटिव विस्टास, जो हम लोगों ने 11th की डिवीजन पढ़ी है सेम 12th की भी है। सेम आपको 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पोएम से आएंगे और उसके बाद सेम 5 में से 3 शॉर्ट आंसर आपको करने हैं प्रोज, जो फ्लेमिंगो से, जो आपकी फर्स्ट बुक है जिसमें लास्ट लेसन आपका पहला चैप्टर है, उसमें से आपको 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन करने हैं। पोएम जैसा कि 2 पैसेज आएंगे, सेम 11th वाला पैटर्न है। उसके बाद देखो 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर फ्रॉम विस्टास, तो कोई 2 लॉन्ग आंसर आपको आएंगे अलग अलग चैप्टर से। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो सेकंड बुक के हमारे चैप्टर हैं उनमें से अगर हम एक चैप्टर ड्रॉप करते हैं, प्ले तो करना ही करना है, बाकी जो चैप्टर्स हैं रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, तो 12th का जो प्ले है वो भी आप लोगों को डिस्क्लोज कर देते हैं। वो है बच्चों ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, जो मिस्टर लैम्ब और डेली की स्टोरी है, उससे एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आपको आना ही आना है 5 नंबर का। और बाकी जो चैप्टर्स हैं 12th के, यानी कि 3rd लेवल एंड लास्ट आपका चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उनमें से एक लॉन्ग आपको आएगा 6 नंबर का। यानी कि जितने भी लॉन्ग चाहे 11th में है चाहे 12th में है वो सेकंड बुक से आएंगे बच्चों, ये ध्यान में रखना है। तो उसी हिसाब से आपने पढ़ना है। तो ये पहली वीडियो थी मेरी जिसमें हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन किया। 11th और 12th के बच्चे मुझे बार बार बोलते रहते हैं कि सर वीडियोस डालो 11th और 12th में। तो सिलेबस डिस्कशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बच्चे आधे जो हैं दे आर वेरी नेग्लिजेंट, उनको पता ही नहीं कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो होपफुली ये जो वीडियो है ये आपको पूरी हेल्प करेगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए। और बच्चों अगली जो वीडियो 11th और 12th की आपको चाहिए वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है, तो अगली वीडियो उसी पे आएगी। और कोई भी डाउट अगर आपको 11th और 12th के टॉपिक्स में, वेदर राइटिंग स्किल, वेदर लिटरेचर, एनीथिंग, एनीवेयर, कहीं भी कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी क्लास मेंशन कर देंगे, डाउट मेंशन कर देंगे, अगली वीडियो उसी पे लेके आएंगे। तो होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू ए लॉट, थिंकिंग सच and waiting for your comments. We'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.